भाई आप लोगों की डिमांड पे फिर से अहमदाबाद एयरपोर्ट के एक ऐसे एरिया पे मैं आ गया हूँ जहाँ पे मुझे बताया गया था कि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जल भरा हुआ है। स्टिल वाटर आप गूगल पे सर्च कर लेना, कितना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। स्पिरिट्स के लिए भी, स्पिरिट की प्रेजेंस भी सबसे ज़्यादा यहीं मिलेगी आप लोगों को, और स्टिल वाटर में सबसे ज़्यादा बीमारियां मिलेगी। तो भाई दो तरीके से ख़तरा उठा के हम आज यहाँ पे स्टिल वाटर के पास खड़े हैं। ये है एक अंडरपास जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट को और एक सोसाइटी से जोड़ता है, जहाँ पे मुझे बताया गया कि यहाँ के रहने वाले, मतलब थोड़े टाइम के लिए जो पायलट थे अहमदाबाद प्लेन क्रैश में, एयर इंडिया प्लेन क्रैश में जो पायलट थे, नाम क्या था उसका, नाम याद है आपको? कुछ सबरवाल थे शायद। अमित। हाँ सर। ये क्या था आपके पीछे? कुछ था, कुछ चमकता हुआ दिखा मुझे। ये देखो, कुछ गिरा है ऊपर से, इधर से। हाँ, गिरने की आवाज़ तो आई है लेफ्ट में, यहाँ पे कुछ गिरा है भाई अभी। अब पता नहीं मेरे दिमाग का वहम है या क्या है, या फिर स्पिरिट मुझे मैनिपुलेट कर रही है। नहीं, गिरने की आवाज़ तो मुझे भी आई थी, कुछ झाड़ी में गिरा ऐसे कुछ गिरने की आवाज़ है, मुझे ऊपर से गिरता हुआ कुछ दिखा है। तो भाई आज हम ऐसी लोकेशन पे खड़े हैं, मैं आपको बाहर का दिखा दूंगा जहाँ पे हमने लास्ट टाइम शूट करा था। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास थे हम उस टाइम पे, वो लोकेशन भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस टाइम में जहाँ पे खड़ा हूँ ना, वो लोकेशन है सबसे ख़तरनाक। ठहरा हुआ पानी जो स्पिरिट्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होता है। स्पिरिट यहाँ पे अट्रैक्ट होके आती हैं, ठीक है। और इसके आसपास ही जो हादसा हुआ था, जो टुकड़ा मलबा जो भी गिरे थे ना, वो इस पानी में यहाँ पे ही बताए गए। एक बार आगे दिखा दो यहाँ पे थोड़ा सा पास में, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे भाई, पता नहीं इसके बाद भी दलदल स्टार्ट हो जाए। ये देखो, ये पूरा दलदल है भाई। ये देखो स्टिल वाटर, वो देखो मेंढक कितना बड़ा बैठा है बीच में, और ये स्टिल वाटर है। ऐसे लग रहा है जैसे घास है। हाँ। लेकिन पैर रख दो, पता नहीं कितना गहरा होगा ये। तो ये सबसे खतरनाक जगह बताई गई है। इधर आ जाओ आप एक मिनट, थोड़ा सा ये रखो, क्योंकि हो सकता है कैमरा में कुछ कैप्चर हो जाए यहाँ पे। तो भाई आज मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, और इसके बिल्कुल बगल में ना एक सोसाइटी है जहाँ पे अमित सबरवाल, देखो भाई नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन जो पायलट थे वो इसके बगल में एक सोसाइटी है वहाँ पे रहा करते थे। और उनकी अटैचमेंट यहाँ से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो यहाँ पे आया करते थे जब यहाँ पे पानी नहीं भरा करता था। तो वो यहाँ से इसी अंडरपास से जाके एयरपोर्ट जाया करते थे, ठीक है। तो उनका एक रास्ता था स्पिरिट का, मैं आप लोगों को समझाता आया हूँ कि एक रास्ता होता है, वो ये रास्ता उनका था। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बिलीव हो रहा है कि यहाँ पे आज भी उनकी स्पिरिट मौजूद है, एक अटैचमेंट है उस स्पिरिट की। तो आप लोगों की डिमांड थी कि भाई पायलट से बात करो, तो मेन पायलट आई थिंक वही थे। भाई मैं इस जगह पे आके इतना कंफ्यूज हो गया कि मुझे ना नाम भी याद नहीं आ रहा। मतलब जैसा कि मैं आप लोगों को बताता आया हूँ, अभी तक मैंने एक सिद्धि प्राप्त करी है। तो वो सिद्धि है ना, पता है मुझे है ना बहुत कंफ्यूज कर रही है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वो सिद्धि प्राप्त कर ली है, लेकिन वो सिद्धि मुझे प्राप्त नहीं हुई है। और तो प्लेन है क्या? प्लेन की आवाज़ है? प्लेन की लग रही है। तो एयरपोर्ट हमारे थोड़ी सी दूरी पे है, मेरे ख्याल से 500-600 मीटर की दूरी पर। ये फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है। तो प्लेन मतलब जैसे इसको डाउट होता है ना कि भाई ये एयरपोर्ट के पास नहीं है, वही है वो प्लेन गया आप लोगों के सामने। तो मैं अभी तक अमित नाम ले रहा था, लेकिन उनका नाम सुमित सबरवाल था। तो पता नहीं भाई, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना डीफोकस क्यों हो रहा हूँ, मेरा फोकस क्यों इतना ख़त्म हो रहा है। कभी मेरा फोकस इतना बढ़ जाता है, कभी मेरा फोकस बिल्कुल डाउन चला जाता है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो जैसा ही कहते हैं ना, सिद्धि बहुत कुछ मांगती है, तो हो सकता है वो सिद्धि मेरा बहुत कुछ मांग रही हो सकता है कि मेरा फोकस इसी वजह से लूज़ हो रहा हो। तो भाई यहाँ पे सुमित सबरवाल से आज हम बात करने आए हैं, और यही रास्ता हुआ करता था जहाँ से सुमित सबरवाल जाया करते थे एयरपोर्ट के लिए अपनी फ़्लाइट, मतलब जो फ़्लाइट वो उड़ाते थे उसके लिए यही रास्ता था जिससे वो जाया करते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत ही बेस्ट लोकेशन है स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की। ठहरा हुआ पानी,
तो अभी हम स्पिरिट कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना। तो भाई हमारा सबसे पहला गैजेट यही होता है, हमारी सबसे पहली डिवाइस यही होती है कि प्रेजेंस मौजूद है या नहीं है, हमारे आसपास कोई स्पिरिट है या नहीं है, वो चेक करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों की पिछले वीडियो पे काफ़ी ऐसी कमेंट आई थी कि शेम ऑन यू, आप ऐसे किसी के ऊपर वीडियोस बना रहे हो, मतलब इतने लोगों का परिवार उजड़ा है उस पर आप वीडियोस बना रहे हो। तो भाई मेरा सबसे पहला कहना यही है आप लोगों के लिए, जो भी ये लोग कह रहे हैं कि शेम ऑन यू, तो भाई देखो, अगर मेरा ये काम है, मैं स्पिरिट से कम्युनिकेट करता हूँ और मेरा ये काम है, तो क्या हो? कुछ आवाज़ आई पीछे से आपको? कहाँ से? आपके पीछे से? आपके पीछे से आई है मुझे। नहीं, मुझे नहीं है अभी, हो सकता है, पता नहीं। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता भाई, अगर मेरा ये प्रोफेशन है, मैंने इसको चूज़ कर लिया है, स्पिरिट से बात करना है, तो आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं ये सब फेक कर रहा हूँ? मतलब अगर कोई स्पिरिट मेरे से बात करना चाह रही है तो मैं फेक कैसे कर सकता हूँ? आप मेरे को फ़ोन करते हो, मेरे पास काफ़ी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि भाई आप हमें फ़ोन करो, मेरा ये नंबर है, आप हमसे बात करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, तो क्या मैं उनसे बात नहीं करूँगा? मेरा ये प्रोफेशन है, मैं स्पिरिट से कम्युनिकेट करता हूँ, मैं आपसे भी कम्युनिकेट करता हूँ। और जिन लोगों का ये कहना है ना कि भाई जो चले गए उनसे आप बात करते हो, कैसे आप बात करते हो, तो मेरा ये कहना है कि शमशान घाट पे जो मर गया है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आज कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी बहुत सी कमेंट आई है कि आप लोग बोलते हो कि नहीं ऐसा मत करो, ये काम मत करो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दूँ भाई? मेरा प्रोफेशन है। शमशान घाट में जो चिता जला रहा है, जो इंसान को जला रहा है, आप उसके लिए भी यही बोल दोगे क्या? हैं? आप उसके लिए भी यही बोल दोगे कि वो क्यों जला रहा है? किसी का घर उजड़ रहा है, भाई जो गया वो गया। क्या हुआ? आपने कुछ बोला था? नहीं, कुछ आवाज़ आई आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे आपने कुछ बोला। क्या है? नहीं, मैंने नहीं बोला कुछ। मुझे समझ नहीं आता भाई, मतलब आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप लोगों की सोच क्या है? अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ, मैं ये काम छोड़ दूँ, मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूँ, तो मैं छोड़ दूँगा। आप अभी कमेंट कर दो। अगर ज़्यादा कमेंट ये आ गई ना कि भाई तू छोड़ दे ये काम, ठीक है, तेरे को इससे कोई लाभ नहीं है, तेरे को इससे हानि हो रही है, तो तू ये काम छोड़ दे। और अगर मेरे सपोर्टर जितने भी हैं ना, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे फील करते हैं, जो मेरी कम्युनिकेशन को फील करते हैं, जो मेरी इन्वेस्टिगेशन को फील करते हैं, आप लोग अगर ये बोलोगे ना नहीं भाई आपको ये काम चालू रखना है, तो मैं आप लोगों के लिए चालू रखूँगा भाई। क्योंकि मैंने एक बार पहले भी, अभी थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो डाला था क्विट वाला, लेकिन आप लोगों ने मुझे दोबारा बुलाया और आप लोगों के लिए ही मैं अब ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा मैं अहमदाबाद चल के आया हूँ और ऐसी लोकेशन पे खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे ख्याल से कोई गया है क्या पानी पे? कोई गया है क्या पानी पे अभी? नहीं, मुझे नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा। मुझे पता है क्या लगा, जैसे वहाँ से और यहाँ पे कोई चल के गया है। नहीं, मेरा ध्यान तो कैमरे तरफ था, मैं आपको देखा था ना, इसमें फोकस आउट ना हो जाओ। मतलब मैंने जब भी जैसे ही ऐसे इधर बताया ना, हाँ हाँ, तब मुझे ऐसा लगा जैसे उस जगह से यहाँ पे इधर से उधर कोई गया है। नहीं, मैं देख नहीं पाया उस तरफ। तो भाई यहीं से कर देते हैं। अब मुझे लग रहा है ऐसा कि अब सही टाइम है, शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या कोई मौजूद है हमारे आसपास? मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। अगर कोई मौजूद है तो हमें आप अपनी मौजूदगी दिखा सकते हो, प्रेजेंस दिखा सकते हो। ये देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही है। ये देखो यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। दिख रही है कैमरे पे? दिख रही है। दिख रही है। रेड अलर्ट नहीं है। अब कई लोगों को ये भी कहना होता है कि ये EMF मीटर ऐसे ही होते हैं। ये क्या वजह पास होगी ना, एयरपोर्ट है इसलिए हो सकता है गार्ड्स वार्ड्स हों।
कि फ्लक्चुएशन भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कहीं पे भी, यहाँ पे सारे यहाँ तो तार कुछ हैं भाई। नहीं। अगर तार यहाँ पे हैं तो ये पूरा है ना जल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं पूछ रहा हूँ ना क्या कोई मौजूद है यहाँ पे, क्या हमारे आसपास कोई है? ये देखो, क्या कोई हमारे पास आ सकता है? ये कौन था? क्या आवाज़ थी? ये कुछ आवाज़ आई, हेलो बोला इसमें। हेलो, मैंने पूछा क्या कोई था तो तब आवाज़ आई है। हाँ, ये तो मुझे भी सुनाई दिया। इसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, ठीक है। हम अपने दूसरे गैजेट पे काम करते हैं। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? मी ये क्या, ऊपर से भी गिरा है कुछ। मी, मैंने पूछा क्या कोई मौजूद है यहाँ पे, कह रहे मी। कौन हो आप? बिल्कुल साइलेंट। कौन हो आप? क्या नाम है आपका? ये कौन प्लेन में है? दिखा दो, एक बार दिखा दो भाई, लोगों को यकीन नहीं होता ना कहाँ खड़े हैं, दिखा दो। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हम खड़े हैं। एक फ़्लाइट आप लोगों के सामने गई है, एक पहले गई थी। भाई आप कौन हो? हमें पता है कि आप हमारे आसपास हो। अभी कौन कुछ हो आप? शोल्डर पे गिरा है कुछ मेरे। आपके? हाँ, पता नहीं पत्थर गिरा है क्या गिरा है। क्या बोला? हाँ, बहुत तेज आवाज़ से भाई। कौन हो भाई आप? हंसनी आवाज़ किसकी आ रही है? तेज आवाज़ से। कौन हो आप? आपका नाम क्या है? क्या आपका नाम सुमित है? क्यों? क्या आपका नाम सुमित है? सुमित, 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 हाँ। सुमित भाई, आज हम आपसे ही बात करने आए हैं यहाँ पे। क्या आप हमसे बात करना चाहते हो? गो गो भाई, एक बार हमसे बात कर लो आप। बस हम ये जानने आए हैं कि उस दिन हुआ क्या था। कीड़ा है कोई। क्या कह रहा है? फ्लाइट कुछ आया इसमें? डेथ। कितने लोगों की मौत हुई थी यहाँ पे? क्या हो रहा है भाई? क्या आवाज़ आ रही है आपके पीछे से? पता नहीं, आप एक बार पीछे कैमरा करते रहो। ये क्या है? ये कीड़ा है कोई। ये तो चलो खैर। क्या क्या है? सुमित भाई, आप हमें सुन सकते हो? यस। उस फ्लाइट में उस फ्लाइट में उस दिन कितने लोग थे? 300? 300 बोला इसने। क्या? आप हमें बता सकते हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था? कुछ आया इसमें? हम ये सिर्फ जानने आए हैं कि उस टाइम लास्ट टाइम क्या हुआ था, क्रैश से पहले क्या हुआ था। क्या आप जैसे फिर से प्लेन दिखा दो भाई, लोगों को यकीन नहीं होता।
क्या आप दोनों में से किसी ने प्लेन का स्विच नीचे किया था? साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट। मैं दोबारा से सवाल करता हूँ, क्या आप लोगों में से किसी ने स्विच को नीचे किया था? इतना साइलेंट कब हुआ है? हुआ है कभी? उसका आंसर देना नहीं चाह रहे, या तो इनको खुद भी नहीं पता। सुमित भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि स्विच आप लोगों में से किसी ने नीचे किया था? हाँ और नहीं दोनों आए, हाँ और नहीं। मैं दोबारा वही सवाल करता हूँ, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। क्या आप लोगों में से किसी ने स्विच नीचे किया था? इस सवाल के जवाब में साइलेंट क्यों आते नहीं, हैं? नहीं आया। नहीं आया। हैवी वॉइस में नहीं आया। जैसा कि मैंने ऑडियो सुने थे ना, मेडे मेडे मेडे, वही आवाज वो है। हैवी आवाज़ में आया है कि नहीं, नो। सुमित भाई, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस ये जानने आए हो यहाँ पे। अगर मेरे इस सवाल से किसी को जवाब मिलता है कि उस दिन हुआ क्या था, तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ था। क्या आप लोगों में से किसी ने स्विच नीचे किया था? हाँ, हाँ यार, मैंने। मैं तो किसने किया था? दोबारा मैं आया। स्विच किसने नीचे किया था? मैं फिर से सवाल करता हूँ, इंजन का स्विच किसने नीचे किया था? कंफ्यूज कर रही है। क्या इंजन का स्विच पहले से नीचे था? नो, नहीं, नो। तो क्या आप लोगों ने किसी ने किया था स्विच नीचे? ये आपके को पायलट ने किया, उनसे पूछो। क्या इंजन में पहले से खराबी थी? नो। क्या इंजन में पहले से खराबी थी? भाई इतना साइलेंट कभी हुआ ही नहीं है ये। मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, आप बस ये बता दो, क्या इंजन पहले से खराब था? पीछे कुछ है, पीछे कुछ है, कोई आया भाई। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि क्या इंजन पहले से ख़राब था या आप लोगों में से किसी ने इंजन का स्विच को नीचे किया था? मुश्किल है भाई, डिकोड करना इसको मुश्किल है। मुझे बार लग रहा है वहां से कोई आ रहा है जैसे। सुमित भाई, क्या आप बता सकते हो कि एंड मोमेंट में क्या हुआ था? नो। क्या इंजन का स्विच आप लोगों में से किसी ने बंद किया था? नहीं, नहीं, नहीं। क्या इंजन पहले से खराब था? क्या इंजन पहले से खराब था? डिस्टर्बेंस हो रही है। फ्लाइट एल्यूस वजह से तो नहीं हो रहा?
मैं लास्ट बार ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इंजन का स्विच आप लोगों में से किसी ने बंद किया था? नहीं किया। सेकंड क्या सेकंड? क्या दूसरा स्विच किसी ने बंद किया था? यस भी आ रहा है, नो भी आ रहा है। नो। तो आप लोगों ने ये नहीं किया? नहीं 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 नहीं, अरे भाई नहीं नहीं नहीं। तो किसने किया है फिर ये? किसने किया है फिर ये? क्या आप बता सकते हो किसने किया ये? क्या आप बता सकते हो कि इंजन का स्विच किसने बंद किया? कुछ आया नाम? नहीं बता पाए। नहीं पता किसी को। आपके पीछे से मैं इसीलिए बार बार आपको बोल रहा था, क्योंकि पता है जैसा मैंने आपको पहले बताया ना कि वहाँ से कोई गया। हाँ और वहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करो, जूम करो इसको, जूम करो, वहाँ से रास्ता ही नहीं है भाई। हाँ, बंद है पूरा, वो तो बंद है पूरा। तो ये रास्ता जाता कहाँ से है? और हमें जो बताया है कि यहाँ से एक रास्ता था, उस रास्ते से सुमित जाया करता था हैं फ्लाइट लेने के लिए। क्या मिस्ट्री है भाई ये? लेकिन यहाँ पे रिप्लाईज आए हैं हमें। वो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको ठीक से, वो थोड़ा डिकोड करना पड़ेगा। तो ये पानी भरा हुआ है जो यहाँ से लेके दिखा दो एक बार। तो पूरे अंडरपास में पानी पानी है। पिछला वीडियो हमने यहीं से स्टार्ट किया था, लेकिन आप एक बार पीछे दिखा दो दोबारा से। हमने वीडियो अपना स्टार्ट किया था वहीं से। हमें वो लोकेशन पता भी नहीं थी कि क्या है, लेकिन हमने थोड़ा सा रिसर्च करा, हमने वीडियो बनाया ना, तो लोकल्स लोगों ने हमें बताया कि यहाँ से सुमित भाई जाया करते थे इसी अंडरपास से। लेकिन भाई इस अंडरपास में तो वो रास्ता ही नहीं। क्या वजह? कोई चला अजीब रहा है सी, इसमें। हाँ गुस्से गुस्से में कुछ ऐसा। इधर एयरपोर्ट है और आज हमने अपनी गाड़ी इधर खड़ी करी है। भाई पता नहीं एकदम से जैसे ही हम बाहर आए और ये कुत्ते भौंक रहे हैं, पहले भौंक रहे थे, लेकिन जैसे ही हम बाहर आए ना, कैमरा एकदम सडनली बंद। ठीक है, लाइट बैटरी हमने चेंज करी है। इधर दिखा दो एक बार, या फिर दिखाएंगे तो दोबारा से एक बार ये दिखा दो, मलबा दिखा दो जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। अब तो हटा दिया थोड़ा कुछ पहले से, थोड़ा सा हटा दिया, लेकिन फिर भी दिखा दो जो भी पड़ा है। वहाँ से हमने चढ़ के, वहाँ से कहाँ से, यहीं से चढ़े थे ना? हटा दिया भाई सब कुछ। जैसे चढ़े थे आगे दिखाया था हमने। आगे से चढ़े थे? नहीं, चढ़े तो यहीं से थे, चढ़े यहीं से थे हाँ। और आगे भी उस जगह से हमने जो मलो पड़ा है बनाया था, उसके आगे गाड़ी खड़ी करके। और इधर शूट शायद किया था। एयरपोर्ट है ना? हाँ, इधर एयरपोर्ट का हमने दिखाया था, टावर वगैरह पूरा। हाँ ठीक है, इतना एक्सप्लेन नहीं करना भाई, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आ जाओ गाड़ी में बैठो।